बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं पीएसएल गेम ऑन। आज पीएसएल में एक और मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला जो है वो लाहौर में पहले राउंड का आखिरी मुकाबला होगा, क्योंकि आज पीर के रोज़ जो मैच होना है वो रावलपिंडी वर्सेस मुल्तान सुल्तान होना है। लेकिन इस मैच के बाद तमाम की तमाम टीमें जो है वो कराची में नेशनल स्टेडियम के अंदर आपस में मद्दे मुकाबिल नज़र आएंगी। इन दो टीम्स के अलावा तमाम टीम इस वक्त कराची पहुंच चुकी हैं और वहां पर जाकर अपने प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। और अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में नंबर 1 वर्सेस नंबर 7, यानी कि बग़ैर किसी खाता खोले पॉइंट्स टेबल के ऊपर रावलपिंडी की टीम और पहले नंबर पर बरजमान मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि ये मुकाबला वन साइडेड होगा। अगर रावलपिंडी ये मैच जीतती है तो फिर इस टूर्नामेंट में ये पहला अपसेट भी होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे टूर्नामेंट में प्लेयर्स की क्या इस वक्त पोजीशन चल रही है अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर कौन सी टीमें जो हैं वो किस पोजीशन पर खड़ी हैं, और साथ ही साथ कुछ हम क्रिकेट से रिलेटेड गुफ्तगू भी करेंगे जो कि करंट सिचुएशन है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे नुमान मुनीर, हमेशा से ही अपनी एक्सपर्ट राय और अपने एनालिसिस लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या हाल है? इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नुमान ये बताएं कि आज फिर से एक और आखिरी पहले राउंड का मैच, मतलब ये ना समझिएगा कि ये आखिरी मैच हो रहा है, अभी तो बहुत दूर है दिल्ली। ये बताएं कि आज भी वाला मैच भी आप देखते हैं कि ये मैच जो है वो वन साइडेड मैच होगा, और मुल्तान सुल्तान जिस तरह से रात वाला वो मैच जीती कोयटा ग्लैडिएटर से 6 विकेटों से, आज वाला मैच भी वो बआसानी जीत जाए, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो फ्लो बना हुआ है वो मुझे लगता है कि किसी ना किसी साइड से में नज़र आता है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो इस वक्त हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, और उस टीम के जो प्लेयर हैं वो भी काफ़ी तगड़े मार्जिन के साथ अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आज के मैच की बात की जाए तो पिंडीज़ और मुल्तान सुल्तान ने आज मद्दे मुकाबिल आना है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह इस टाइम अपने परफॉर्मेंस में है और कंटिन्यूसली वो परफॉर्म करती आ रही है, तो यकीनन ये एक वन साइडेड मैच हो सकता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मैं पिंडीज़ की टीम की बात करूं तो पिंडीज़ एक तगड़ी टीम है। अगर आप देखें तो कहीं वो बैटिंग के अंदर जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो कहीं बॉलिंग के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर्स जो हैं वो पिंडीज़ के पास है। फास्ट बॉलिंग में अगर मैं बात करूं, जिसमें मोहम्मद आमिर हो गया, नसीम शाह हो गया, ठीक है, ये वो बॉलर है जो किसी वक्त भी किसी भी ओवर के अंदर गेम को चेंज कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने जो आखिरी मैच में परफॉर्मेंस दी वो 3 ओवरों में गालिबन 18 रन उन्होंने दिए थे, लेकिन उससे पहले वाले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए थे, तो एक अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आया। इसी तरह अगर मैं मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करूं तो जो ओपनिंग पेयर इस टाइम सेट है स्मिथ का और साहबजादा फरहान का, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल के मैच में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया उसके बाद तो लग रहा है कि ये तगड़ी जोड़ी है जो इस टाइम पीएसएल के अंदर इस टाइम परफॉर्म कर रही है। प्ले ऑफ में ही जो है पावर प्ले के अंदर ही जो है वो आप कह लें कि एक अच्छा 60-70 रन का जो है वो स्टार्ट दे जाते हैं। तो आज का मैच एक तगड़ा मैच हो सकता है। इनके आपको लग रहा है कि आज के मैच के अंदर हमें अपसेट जो है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि रावलपिंडी की टीम ने अब तक जो है वो मैचेस जो खेले हैं वो 3 मैचेस हैं और आज चौथा मैच है, और -1.4 के साथ वो इस वक्त 7वें नंबर पर है। मैं थोड़ा सा अगर पॉइंट टेबल आपको बता दूं कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले नंबर पर जैसे मैंने पहले बताया कि मुल्तान सुल्तान जो है वो पहले नंबर पर है, और उसके साथ उनके जो पॉइंट्स हैं वो 6 हैं टेबल के ऊपर। एक उन्होंने मैच लूज़ किया है। कराची किंग्स जो है वो दूसरे नंबर पर है, 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं और तीनों ही जीते हैं, हारे वो कोई नहीं है, और वो 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रन रेट का जो फ़र्क है वो है 5.88 जो है वो प्लस मुल्तान सुल्तान का है, और 0.486 जो है वो कराची किंग्स का है, इसलिए वो दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि मैचेस भी कम खेले उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर है। 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है, 1 बारिश की वजह से उन्हें 1 पॉइंट मिला था।
और उसके साथ लाहौर कलंदर इस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। इनके भी जो है वो इन्होंने 2 मैच जीते हैं और 1 मैच हारा, 3 मैचेस ये खेले हैं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस खेले, 1 हारा है, 1 में बारिश हुई है, 1 पॉइंट मिला था और 1 उन्होंने मैच जीता है। और उसके साथ हम आपको बताते चले कि कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त 6ठे नंबर पर है, 4 मैचेस, 1 जीता, 3 हारे और इस वक्त वो 2 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर है। बाकी रावलपिंडी और हैदराबाद का इस वक्त कोई पॉइंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस पहले राउंड के अंदर अपना खाता खोल पाएंगे, लेकिन अगर मैचेस की बात की जाए तो 4 मैच खेले हैं मुल्तान ने, 4 मैच खेले हैं कोयटा ने और 4 मैच खेले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बहुत सारी तनकीद हो रही है इसका जो शेड्यूल है, यही बात मैं आपसे करने लगा था, उसके शेड्यूल को लेकर बिल्कुल जो स्केड्यूल है वो जो है ना वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए अभी 4 दिनों के अंदर ही 4-5 दिनों के अंदर मुल्तान सुल्तान जो है वो 3 मैचेस खेल रहा है। आज उसका तीसरा मैच है, ठीक है, अभी रात उसने खेला और आज फिर वो खेलने जा रहा है। पेशावर ज़िल्मी ने अब तक जो है वो सबसे कम मैचेस खेले हैं और उसमें एक हमारे पाकिस्तान के बड़े प्लेयर बाबर आजम भी हैं, तो लोगों को बड़ा शिद्दत से वेट है पेशावर ज़िल्मी के मैच का। इसी तरह कराची किंग्स के हवाले से बात की जाए तो अब भी कराची किंग्स के मैचेस भी आगे पड़े हुए हैं, तो स्केजुअल के ऊपर डेफिनेट बात है कि बात हो रही है कि किस तरह आपने रेडी किया है कि कभी एक साथ ही मैचेस करवाए जा रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक प्लेयर ने कह दिया हमें पैड उतारने की क्या ज़रूरत है, अभी मैच खेला है, कल जाके हमने दोबारा खेलना है। तो इस तरह के मामला भी चल रहे हैं PSL के अंदर। लेकिन अगर ये बैक टू बैक मैचेस फिर लाहौर के आगे आ रहे हैं, उनको अगले जो राउंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे मैचेस खेलने हैं। कराची के फिर आगे जाके काफ़ी मैचेस हैं। हालांकि ये डबल लीग, आपको पता है कि PSL का डबल लीग राउंड चलेगा, पहले 7 मैच खेले जाएंगे, फिर से 7 मैच खेले जाएंगे, तो इस तरह ये काफ़ी लंबा टूर्नामेंट चलेगा। और टूर्नामेंट अब क्योंकि आज 6 तारीख है और आज लाहौर में आखिरी मैच है, कल रेस्ट डे होगा और फिर 8 तारीख से दोबारा कंटिन्यू मैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये कराची में दूसरा राउंड चलेगा। तो ये सारी सूरत हाल है वो अब तक जो है वो चल रही है। अच्छा, अब ये बताएं कि हम ज़रा प्लेयर परफॉर्मेंसेस भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस है वो हमारे सामने है। समीर मिन्हास अनएक्सपेक्टेडली जो है वो सामने ऐसा टैलेंट आया जिसके बारे में हमने शाहीन्स के उन्होंने जब टूर किए थे, एमर्जिंग आपको याद होगा एमर्जिंग एशिया कप हुआ था, उसके अंदर भी उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर पाकिस्तान ने अपनी सीरीज़ इंग्लैंड के साथ खेलनी थी UAE के अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं वहाँ पर उसको कंटिन्यू कर पाया, टीम वापस आ गई। समीर मिन्हास जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस 180 रन के साथ वो टॉप बैटर की जगह पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद फरहान, चले हम पहले किरण खान को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम किरण। आई थिंक किरण ऐसे जैसे दोबारा रब्ता होता है, दोबारा हम उनके साथ अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। अच्छा, समीर मिन्हास के बारे में बात कर रहा था, 180 रन, और दोनों ही भाई जो हैं वो इस लीग का हिस्सा हैं और समीर मिन्हास इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं और उनका बल्ला बड़ा चल रहा है, 90 की एवरेज और 3 मैचेस में 180 रन, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसके बाद साहबजादा फरहान दूसरे नंबर पर हैं। इन पे गुफ्तगू करते हैं आके 1 बाय 1। 164 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं जिसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद हसन नवाज़ हैं, हसन नवाज़ 158 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ हैं जो कि 52 की एवरेज के साथ 158 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। उसके बाद 158 के साथ हसन नवाज़ तीसरे नंबर पर है, 139 के साथ स्टीवन स्मिथ जो है वो चौथे नंबर पर हैं। साउथ शकील, मतलब ज़ाती तौर पर अगर मुझे पूछा जाए तो जो साउथ शकील हैं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना अच्छा और इतना खुला वो खेलेंगे। वो 4 मैचेस में 33 की एवरेज के साथ 135 के साथ वो 5वें नंबर पर हैं। अगर विकेट्स की बात कर लेते हैं तो विकेट्स के अंदर बॉलर जो हैं वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हसन अली वंस अगेन पहले ही वो PSL के अंदर टॉप विकेट टेकर्स के साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अब उनकी 8 विकेटें हैं 3 मैचेस के साथ और अभी तक वो लीड कर रहे हैं। किरण ने हमें ज्वाइन कर लिया, किरण खान शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम इमरान, क्या हाल है? कैसा रहा आपका गांव? ठीक रहा? बिल्कुल ठीक ही जी, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। आप बताएं। अच्छा, ये बताएं कि ना
रावलपिंडी और इस्लामाबाद का कल मैच हुआ, बड़े लोगों की नज़रें थी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मैच होगा, तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि कल के कौन सी टीम जो इस्लामाबाद और पिंडी वाला जो मैच था उसमें कौन सी टीम जीतेगी, और आपकी उम्मीदों के मुताबिक वो फैसला आया मैच का, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो मैच जीता? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता उन तमाम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है वो टीम पूरी उतरे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम चाह रहे हैं कि रावलपिंडी जो है जिस तरीके का उसका स्क्वाड बना हुआ है, जो चीज़ें हैं वो बेहतर हों और वो परफॉर्म करें, बट अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अब तक पिंडी ने 3 मैचेस खेले और तीनों के तीनों ही उसमें उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कल भी इस्लामाबाद की टीम जो है वो 8 विकेट्स के साथ ये वाला मैच जीत की। तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी पिंडी को समझ थोड़ा सा नहीं आ रहा, स्क्वाड कम्बिनेशन की बात कर लें या फिर कंडीशंस, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको समझ नहीं आ रही। हालांकि जो बाकी टीम्स हैं नहीं, उनको क्रिकेट ये शायद पहली दफ़ा एवरेज, खेल रहे हैं, शायद इसलिए समझ नहीं आ रही कि मे भी, पीएसएल के लिए देखिए, कैसी है। हाँ, पीएसएल के लिए लिहाज, देखिए प्लेयर्स तो वही हैं जो हमेशा हमें इंटरनेशनल मैचेस में भी दिखाई देते हैं, लीग्स में भी, लेकिन क्योंकि हर लीग का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपनी एक चीजें होती हैं, लेगेसी होती है, और ये क्योंकि इस्लामाबाद की टीम बहुत पुरानी है, 2 दफा की विनर है, टाइटल विन कर चुकी है, तो पुराने लोग हैं, इनको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन को है। वो जैसे हम कहते होते हैं ना कि एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम जब खेल रही होती है तो बड़ी टीम जो है वो प्रेशर को हैंडल कर जाती है। तो मुझे लगता है कि सेम उसी तरह से हुआ है कि जो पिंडी की टीम है अभी उसको चीजें समझ नहीं आ रही कि कम्बिनेशन में वो गलती कर रहे हैं, कंडीशन को समझ नहीं पा रहे, या फिर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। उन्होंने, मुझे लगता है कि अभी तक ना अपने ऊपर वो चीज हावी कर ली है शायद, कि बाकी टीम्स पुरानी हैं, उनके स्क्वाड पुराने हैं या वो विनर्स हैं। तो जब तक वो इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो चीजें जो हमें देखने को मिल रही हैं वो वाली क्रिकेट उस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। और अनफॉर्चुनेट की बात है कि पिंडी और हैदराबाद की दोनों ही टीमें जो हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे लास्ट पर हैं, 3 मैचेस खेल चुकी हैं। बाकी टीम जो है वो 3-4 मैचेस खेल के इस वक्त मुल्तान और कराची जो है वो टॉप पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चीजें हैं, इसको अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि पिंडी किस तरीके से डील करेगा अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए भी। अब वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आपके पास मार्जिन नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपस में देखनी पड़ेंगी कि जो चीजें हैं उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। अदरवाइज अगर यही इसी तरह से अगर पिंडी की टीम खेलती रही तो फिर तो वो पहले राउंड से ही बाहर हो जाएगी और ये बड़ा सेटबैक होगा। पिंडी के लोग, जो एक बड़ी हाइप बनी थी, पिंडी के लोग देखना चाहते थे, पहले ही पीएसएल में पिंडी में मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन ये था कि चलो टीम तो है, लेकिन अब टीम भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। तो ये सारी चीजें जो है पिंडी के प्लेयर्स को भी देखना पड़ेगी, मैनेजमेंट को भी और कप्तान को खास करके, कि वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को मैदान में लेकर जाएंगे अगले मैच। चले अगर आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं भी करते तो एटलीस्ट वो क्रिकेट तो खेले जो देखने वाले को इंटरटेन करे, जो देखने में समझ आए, उसको पता चले कि भाई हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हार जीत लगी रहती है, एक टीम ने जीतना होता है, बाकी टीम ने हारना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें थोड़ी सी कहीं पे इनमें चीजों में जो चीजें हैं वो उसमें कमी दिखाई दी है। तो अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है मुल्तान को तो बहुत अच्छा डील कर रहे थे, तो अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान अब इस सिनेरियो से कैसे निकलते हैं। फिर उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो भी बड़ी लेकिन उन्होंने कौन सा मुझे नहीं लगता कि वो टी20 क्रिकेट में उनकी अब वापसी हो पाएगी जिस तरह से। एग्जैक्टली, देखिए उनके पास ये सुनहरी मौका था ना कि वो पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अच्छा, वो दिखा भी देते तो मुझे नहीं लगता वो टी20 में वापस आते हैं। नहीं देखिए, हमारे यहाँ ना थोड़ा सा एक ये होता है कि जब आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आपकी कैप्टेंसी बोलती है ना, तो फिर सोशल मीडिया हमारे यहाँ उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, तो बड़ी सी चीजें जो है ना रिवर्स भी हो जाती हैं। जो चीजें नहीं हमें बाहर लग रहा होता कि नहीं होंगी, लेकिन वो जब चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है, तो वो हो भी जाती है। वो एक अलग से डिबेट है, हम उसके ऊपर फिर से कभी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका जो स्क्वाड है वो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है वो अप टू द मार्क नहीं है। अब देखिए, अब कोई एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है ना रावलपिंडी की टीम से जो कि आप कह सकें कि हाँ वो टॉप परफॉर्मेंसेस के अंदर आता है। हैदराबाद के भी प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो भी हमें कहीं टॉप परफॉर्मेंसेस के अंदर नज़र नहीं आते। तो मुझे लगता है आने वाले सीज़न में शायद वो बेहतर प्लेयर्स की चॉइस कर पाएँ, बेहतर, क्योंकि प्लेयर्स की अब जो ऑक्शन है उसमें वो सोचें कि किसको कहाँ कहाँ रखना है। एग्जैक्टली, देखिए इस दफा तो और जिस तरीके से बैक टू बैक चीजें थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ही ऑक्शन भी डिले हो गया, फिर ओपन ऑक्शन पे चले गए प्लेयर्स, आपको
तो वो दो टीमें जैसे टीम, हालांकि सबसे महंगी टीम है रावलपिंडी की, पता है ना आपको। देखिए महंगे होने से इमरान ये नहीं होता, देखिए महंगे उन्होंने तो खरीद लेना, लेकिन उसके बाद उनको चीजों को इंगेज करने में आपको वक्त लगता है। अभी आपकी टीम को खरीदे हुए आपका 1 महीना भी नहीं होता, आपने प्लेयर्स वो सारी, वो पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, टाइम मांगता है, टाइम इंगेज करना पड़ता है आपको। उसके बाद तो मुझे लगता है कि पिंडी को उस तरीके से वर्क करने का टाइम नहीं मिला कि हमारे पास कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं और हम उनमें से कौन कौन से बेस्ट अवेल कर सकते हैं। राइट, तो वो चीजें जहाँ पे अब उनको सामने भी आ रही है, जो उनको सेट बैक कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगले सीजन में वो अपनी चीजों को डेफिनेटली हर कोई अपनी गलती से अगर सीखने की कोशिश करे तो बेहतर वो कर सकता है। तो अगले सीजन में हमें शायद ये दोनों टीमें बेहतर परफॉर्मेंस, जैसे मुल्तान आई थी तो फर्स्ट में उस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने आते ही छा गई थी, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही थी। कोयटा देखिए, जब शुरू में पीएसएल आया था कोयटा की टीम को लोग बहुत कम रैंक कर रहे थे, लेकिन कोयटा की टीम फाइनल में गई थी। तो यहाँ पर जहाँ पे ये कि हैदराबाद, मुझे प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा आई थिंक सो के जो ऑनर होता है ना, वो उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, या वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको फेंक देता है टीम के अंदर, वो कितना इन है, उसको कितनी क्रिकेट की समझ है, वो कोचेस के ऊपर लगा देता है या उसके मुशीर ऐसे। चले खैर इस पे तो बहुत ज़्यादा बात होती रहेगी। हम जरा पीएसएल के अंदर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उन्वान कि हम बॉलर्स के ऊपर बात करें। अगर मैं बॉलर्स के फिगर्स को देखूँ, मेरे सामने जो बॉलर्स के फिगर्स हैं, इसके अंदर हसन अली, शाहीन अफरीदी, इब्रार, शादाब, एक दानियाल और सलमान रशाद भी पहले से खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ और आइलिर, उसके बाद रेली मैथड है। वो मुझे ये बताएं, ये जो हमने बॉलर्स गिने, इनमें से अब मुझे तो कोई ऐसा सिवाय अहमद दानियाल के ऐसा कोई एक्सेप्शनल टैलेंट पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं दिखाई दे रहा जो कि आपको लगे हाँ ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, इसको जाके आप आगे ट्रेन कर सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो कि मुझे नहीं लगता कि आगे जाके पाकिस्तान को वो उसकी बहुत बड़ी एक रीज़न मुझे समझ आती है। आप दोनों पता नहीं उस पर क्या अपना कमेंट देते हैं कि जब आप उस मूड में चले जाएं कि आप अपना जो मेन स्ट्रेंथ रही हो पाकिस्तान की माजी में फास्ट बॉलिंग, उसको छोड़ के आप स्पिन बॉलिंग के शोबे को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें और आप ऑलराउंडर्स की भरमार कर दें, तो फिर किसी भी ऐसे फास्ट बॉलर्स का ग्रास रूट लेवल पर उस तरह से वो पैशन नहीं बनता है कि हाँ वो फास्ट बॉलिंग करे और जाके टीम का हिस्सा बने। दुनिया में तो मैंने देखा है कि फास्ट बॉलर्स, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर आए दिन एक तगड़ा फास्ट बॉलर आ रहा होता है। यहाँ पर क्या होगा नुमान, आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूँगा कि अभी खैर मैचेस बाकी हैं। जैसे अगर मैं पेशावर ज़ल्मी में बात करूं तो अली रज़ा एक लड़का है जो परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा आपको। सलमान मिर्ज़ा है, अभी इनके मैचेस हैं कम, लेकिन अगर सलमान मिर्ज़ा खेल तो गया पाकिस्तान, और क्या निकालना आपने? मतलब अभी जिस वर्ल्ड कप में तो बॉल नहीं पहुंच रहा था भाई का। अब देखें, अभी उसका कैरियर स्टार्ट है, वो कैरियर के स्टार्ट के ऊपर हुआ है, कैरियर ले स्टार्ट हो गया, 30 के बाद उसका स्टार्ट हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल, हाँ, यंग चाहिए आपको, चाहिए वो 21-22 साल का तगड़ा। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये इसी बात पे आने लगा था। इस तरह का अभी तक कोई भी जो फास्ट बॉलर है ना, वो हमें नज़र नहीं आया पीएसएल के अंदर कि जिसने आके अपनी एक दाग बिठाई और एक 50 जो है 150 किलोमीटर के हिसाब से उसने जो बॉलिंग की हो। जैसे आपको याद होगा हुसनैन आया था हमारे पास कोयटा की तरफ से, जब अभी भी खेल रहा, लेकिन अब उसकी पेस खत्म हो गई। मसला ये है कि हमारे पास लड़के आते हैं, हमारे पास लड़के आते हैं 150 145 की रेंज में, लेकिन जैसे ही वो आगे आते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है तो पता नहीं उनकी 130 और 135 की रेंज कैसे हो जाती है। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। ये दुनिया में मैंने देखा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनकी पेस वेरिएशंस और उनकी जो परफेक्शन है वो बढ़ती जाती है। हमारे लड़कों का उल्टा ही रिवाज है। उसमें इमरान भाई मैं आपसे ये बात कहूँगा कि ना उन पे काम किया जाता है, प्लेयर डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, उनकी फिटनेस के ऊपर काम किया जाता है। हाँ, इस पे मैं 90s के प्लेयर्स को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी जब हम नेट प्रैक्टिस करते थे तो एक दिन में 50-50 ओवर जो है वो फेंक जाते थे और फिर मसला ही नहीं होता था मैच खेलते हुए। तो आजकल के जो यंग टैलेंटेड बॉय हैं, उस वक्त खैर T20 की क्रिकेट नहीं थी, इतना पैसा नहीं था क्रिकेट के अंदर। आज शायद लड़कों को ये चीज़ समझ आ गई है कि 4 ओवर ही करवाने हैं ना बस, तो 4 ओवर में तुक्का लग गया तो ठीक है। लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे कि अगर हमने पाकिस्तान को लेके चलना है
तो मैं आपसे एक दिन मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि इमरान भाई कोई ऐसा प्लेयर है जो हमें आगे 20-24 साल खेलता हुआ नजर आए। जैसे मैं एक शोएब मलिक की मिसाल ले लेता हूँ, अभी तक वो फिट है, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल सकता हूँ। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 25-25 साल 20-20 साल पाकिस्तान की तरफ से खेल गए। इस सिनेरियो में, इस एरा के अंदर इस टाइम कोई भी ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान के लिए आगे मजीद 15 से 20 साल 4 या 5 वर्ल्ड कप खेल सकता हो। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो नीचे हम लोकल टूर्नामेंट करवाते हैं वहाँ से प्लेयर्स ऐसे निकालने पड़ेंगे, ऐसे ग्रूम करने पड़ेंगे, उनका माइंडसेट इस तरह का बनाना पड़ेगा कि भाई आपने 20 साल 25 साल पाकिस्तान को देने हैं, तो किस तरह अपने ऊपर काम करना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, किस तरह आपने आगे चीज़ों को लेके चलना है, तो फिर डेफिनेट बात है प्लेयर्स निकलेंगे। अभी इस टाइम के ऊपर आपने हैदराबाद किंग्स और पिंडीज की बात की ना, तो वहाँ पे ये एक फुकदान नज़र आ रहा है कि शायद वो पहली दफ़ा PSL के अंदर आए हैं, उनसे वो प्लेयर चॉइस नहीं हो पाई, या उनके जो ऑनर्स हैं वो कह रहे हैं ठीक है, या आ गए हैं बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, मैच चल रहे हैं तो ठीक है PSL गुजार लेते हैं। इसके बरक्स अगर मैं गौहर शाह की बात करूँ ना, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो अपने बॉलर्स और बैटर्स को खुद प्रैक्टिस करवा रहे हैं ग्राउंड में जाके। ऐसे उनका काम नहीं है, माजरत के साथ नहीं है उनका काम, लेकिन देखें ऑनर है, लेकिन वो एक अपनी टीम के साथ, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, तो उनकी एक कह लें कि शायद वो जो अपनी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर सके, तो वो कह रहे हैं कि चले मुल्तान सुल्तान जो मेरी टीम है उसकी सूरत में किसी दिन वो ग्राउंड में ना आ जाए। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि वो ग्राउंड में आ जाएं और आगे परफॉर्म भी कर दें, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो लेके आगे चल रही है। हाँ, यहाँ पे PSL के बाद बड़ों को सर जोड़ना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। हसन अली 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का विकेट टेकर है, ठीक है, आज 10 साल उसे हो चले उसका चैंपियन ट्रॉफी को भी हमें वो ना पैशनेट है ना, उनको शाहीन अफरीदी भी तब से खेला है, शादाब खान का वो पहला टूर्नामेंट था। मैंने सबका बता दिया ना कि सब पाकिस्तान से कितने कितने मैचेस खेल चुके। आप बताएं, आपको अभी समीर मिन्हास और उनके भाई जो है वो एक एक्सेप्शनल हमारे पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट आया, और जिस तरह से बैटिंग के अंदर टैलेंट आ रहा है, और हमारे पास हम देख रहे हैं कि बैटिंग के अंदर भी कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम स्टिल बॉलिंग को हम वहीं पर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक किरण हमारे साथ मौजूद। अच्छा, समीर मिन्हास और इरफात की बात करूं तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि आज से कुछ अर्सा पहले वो अपने फादर के साथ कदाफी स्टेडियम के अंदर वो मैच देखने आए थे, और आज जो है वो बाकायदा PSL का हिस्सा हैं, और इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का भी हिस्सा होंगे जिस तरह समीर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो है अगर पाकिस्तान के लिए हमें टीम सिलेक्शन करनी होगी तो ये अब टाइम पीरियड है कि यहाँ पे हमें प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना पड़ेगा, प्लेयर्स को एतमाद देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं पिचेस की बात करूं तो पिचेस जो अभी तक मुझे नज़र आई हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी साजगार नहीं रही, क्योंकि आपने 225 भी होते देखा है, फिर चेज़ भी होते देखा है, ठीक है, 218 भी चेज़ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इसी पिच के ऊपर 185 भी हो जाता है, फिर 165 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी पिच के ऊपर एक मैच फंस भी जाता है कि 130 रन जो है वो चेज़ करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं लाहौर के पिच के हवाले से बात करूँ तो अभी तक जितने मैचेज़ में जहाँ तक मुझे लगा कि ये बैटिंग के लिए साजगार पिच थी, इसलिए भी हो सकता है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको जो है ना इशू फेस करना पड़ रहा हो अपनी, लेकिन स्पिनर्स के लिए ये काफ़ी मददगार रही, स्पिनर्स को विकेट्स भी मिली यहाँ पर। जैसे मैं शादाब की बात कर लूँ, 5 विकेट के साथ वो मौजूद हैं। तो आगे अब कराची में देखते हैं कि कराची की विकेट कैसी है और वो कैसा बिहेव करती है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें अब अगले राउंड में जाके समझ आ जाएंगी। देखिए, आपने जितनी बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आपको याद होगा कि परसों एक इजलास हुआ जिसकी खबर आई थिंक कल दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था, उसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी जो है वो अपना इजहार राय किया था। ये 82वां इजलास था जिसके अंदर मुख्तलिफ मेंबरान ने जो है वो शिरकत की थी, और मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक तो जो बजट था साल 2024-25 का उसकी मंजूरी दी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक मार्केटिंग पहलू से उन्होंने कहा कि इस वक्त काफ़ी लोगों का रुझान है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो इस लीग के अंदर आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक और जो चीज़ मुझे खटकती है हमेशा से ही, अभी मैंने देखा है आने वाले जो पिछले दिन गुजरे उसमें, कि प्लेयर्स मिल तो जाते हैं, लेकिन क्या उस टैलेंट को हमने ये नहीं देखा कि हम उस टैलेंट को
आने के बाद उसको खुद उस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। जैसे समीर मिन्हास है, उनके भाई हैं, अहमद दानियाल हैं, इस तरह के बहुत सारे यंगस्टर्स, हसीबुल्लाह खान पे बात हो रही है, इस तरह बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, इस तरह हाँ। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, किसी को याद हो या ना हो, कि जब कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म करता था फर्स्ट क्लास के अंदर या पाकिस्तान टीम के अंदर, तो वो जर्नलिस्ट से खुद रब्ता करता था कि यार मेरा एक अच्छा सा इंटरव्यू करें, अखबार के अंदर लगाएं, कोई कॉलम लगाएं। लेकिन आज हमें क्या हो रहा है, हम भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई प्लेयर अभी एक मैच खेलता है, इसका इंटरव्यू हमें मिल जाए, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमें दे दे। आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से हमारा जो टैलेंट आता है वो डाइवर्ट हो जाता है उस तरफ जिस तरफ उसका काम नहीं है, और वो उस दुनिया की तरफ चला जाता है जो कि उसे डाइवर्ट करती है अपनी परफॉर्मेंसेस से। पहले माजी में हमने लोगों को देखा, वो 15-15 साल 10-10 साल उसी पेस, उसी रिदम और उसी परफॉर्मेंस के साथ क्रिकेट खेलते रहते थे, और वो उनका एक ख्वाब होता था कि यार उनका कोई इंटरव्यू कर ले, या वो ये चाहते थे किसी अच्छे जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना। लेकिन आज के दौर में आप देखें, हम यूट्यूबर्स को देख लें, हम जर्नलिस्ट जितने भी हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हर कोई खबर के चक्कर में कहता है ये बंदा मुझे मिल जाए और मैं इसका इंटरव्यू कर लूँ। आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो ये भी ख़राब हो रहा है? अच्छा इमरान भाई, आपने ये बात कही, और ये बात जो है ना, इस बात अभी जिस तरफ मैं जाने लगा हूँ, इसने हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। आपने एक बात कही ना, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे जो 20-20 साल क्रिकेट खेले। उस टाइम के ऊपर ना टीवी का ज़माना था और अखबार का ज़माना था, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे। अब जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है ना, आप एक बयान दाग दे, बस एक बयान दे दे, कोई एक ऐसी बात कर दें, आप देखें दुनिया आपके पीछे आ जाती है और समझती है कि भाई बस आप वो टिकटॉक का ज़माना नहीं था, लोग हिटे मारते थे। एक टाइम तो ये था ना, टीवी पे लाइव मैच चलता होता था, लोग देखते थे। भी यार ऐसा भी टाइम था कि अखबार के ऊपर खबर आती थी, पता लगता था कि लोग पाकिस्तानी टीम जो है या फलां टीम कोई भी वो मैच जीत गई है। अब जैसे ही बॉल होता है, उसका साथ ही क्लिप जो है वो इंटरनेट के ऊपर पड़ा होता है, आपके पास अवेलेबल होता है, टिकटॉक की फॉर्म में होता है, यूट्यूब की फॉर्म में होता है, आपके पास शॉर्ट वीडियोस की सूरत में होता है। प्लेयर्स जो है वो अपना अभी प्लेयर्स भी जो है रिसेंटली आपने देखा कि सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए उन्होंने अपने मैनेजर रखे हुए हैं, प्रॉपर टीम हायर किया हुआ है, कंपनीज को हायर किया है। जब नसीम शाह जैसा वाकया हुआ तो फिर ये सारी मुझे अच्छी तरह, मेरा ख्याल मैंने थोड़ा सर्च किया तो याद है कि दुनिया के बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स अपना सोशल मीडिया वो यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही है, और वो मीडिया अवॉइड करते हैं, सोशल मीडिया अवॉइड करते हैं। कभी कभी मैंने उनके देखा है कि उनके कोई साल में 6 महीने में एक आधा इंटरव्यू आ जाता है, और ना ही वो अपना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे प्लेयर्स, मैं उनमें आपको 2-3 मिसालें भी दे सकता हूँ, जिनमें सबसे पहली मिसाल उमर अकमल है, जिन्होंने मीडिया में जिस तरह से वो आए और जिस तरह से उनके इंटरव्यूज़ अभी भी चल रहे हैं, बाकायदा वो बात कर रहे हैं, टिकटॉक और ये वो सारा कुछ, वो अपना करियर अपने हाथों ख़राब करके गए। देखिए इतने पढ़े लिखे, इतने वेल एजुकेटेड, या इनके पीछे को वैसा बैकग्राउंड नहीं होता है कि इनको बहुत ट्रेन करके टीवी के सामने बिठाया जाए। ये सारे के सारे जब टीवी के ऊपर आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हो जाती है कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। ऐसे ही है। इवन मैंने ये देखा है कि हमारे मुल्क में अगर किसी बंदे का चालान हो जाता है किसी क्रिकेटर का, तो वो भी मीडिया हाइलाइट्स बनती हैं। 30 बंदे वो जिस थाने में अगर वो किसी वजह से आ जाता है तो उसके पीछे कैमरे लेके भागते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न मुझे समझ में आती है कि हम खबर के चक्कर में ये नहीं समझते कि शायद हमें इसके पीछे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और उससे बड़ी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये अब करना चाहिए कि अपने तमाम प्लेयर्स के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दें, उनको डिसिप्लिन के अंदर लेके आएँ और उनकी जो नकलो हरकत है उसको वॉच करते रहें। अगर आप आज सोशल मीडिया के ऊपर उनका इस्तेमाल बंद कर देंगे और उनका फोकस क्रिकेट के ऊपर रख देंगे, हाँ उनको अच्छा पैसा दें, अच्छी सहूलियात दें, पर उनके ऊपर नज़र भी ऐसी रखें कि आपका क्रिकेटर भी बचा रहे और क्रिकेट भी बची रहे। आपको क्या लगता है कि आने वाले अगर मैं 10 सालों की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास 140 वाला फास्ट बॉलर या 130 वाला फास्ट बॉलर भी बचेगा। अभी तक जो सूरत हाल लग रही है, अभी PSL के इब्तदाई मैचेस में देख लें, कोई ऐसा बॉलर, पुराने बॉलर जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं उनके अलावा तो कोई नया टैलेंट सामने नहीं आया। आपने जिस तरह सोशल मीडिया के हवाले से बात की, तो अब देखें प्लेयर्स जो है ना उनके जहनों में भी ये चीज़ आ चुकी है कि अगर उन्होंने अपनी कोई बात करनी है ना तो कुछ सहाफ़ी उनके दोस्त है,
वो एक जस्ट रैंडम सा मैसेज डाल देते हैं कि यार ये बात हुई है, ठीक है, वो मीडिया हाईलाइट्स बन जाती हैं, वो जीनत बन जाती हैं, फिर लोग उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। नसीम शाह के मामले में आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि वो 13 मिनट के अंदर ट्वीट हुआ, लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर किस तरह एक जमात की तरफ से उसको अच्छा रिप्रेजेंट किया गया। तो डेफिनेट बात है कि फिर यहाँ पे आता है कि जी ठीक है, एक फ़लाँ इतने लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे फिर आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो पीछे हट जाती हैं, क्योंकि आप फिर व्यूज़ के चक्कर में आ जाते हैं, आप नंबर्स के चक्कर में आते हैं, और जब आप व्यूज़ और नंबर्स के चक्कर में आएंगे तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस इस टाइम सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से ही ज़ीरो हुई है। यहाँ एक लड़का सेंचुरी करता है, अगले मैच के अंदर हम उसे कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने सेंचुरी की है तो उसको 2-3 सीज़न ऐसे खिलाओ, तगड़े खिलाओ, उसको हर जगह पे प्रैक्टिस करवाओ, उसको दुनिया में लीग्स खेलने के लिए भेजो, उसको दुनिया में पिचेस के ऊपर उसको कहो जाके भाई खेलो, जहाँ पे फास्ट बॉलर भी आता है, स्पिनर भी आता है, तुम्हें पता चले कि किस तरह खेलना है। उसके बाद जो है उसको पाकिस्तानी टीम में लेके आए तो आपको फायदा होगा। यहाँ पे लड़के 10 मैच खेलते हैं, 10 मैचेस में उन्होंने 2 सेंचुरी कर दी, 850 कर दी, चलो जिसको पाकिस्तान में ले आओ और पाकिस्तान का टैलेंट। क्राइटेरिया तो थोड़ा और भी बदल गया, अब तो क्राइटेरिया ये हो गया कि पाकिस्तान। अच्छा इमरान भाई, इसमें ना के अंदर जो मैचेस है, मैं जरा हाँ जी बताइए। मैं साहबजादा फरहान के हवाले से बात करूंगा, अभी वो स्कोर सेकंड नंबर के ऊपर है। आप देखें कि आप जब वो रन चेस कर रहे हैं तो वो अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, नो डाउट। मैं बड़ा खिलाड़ी उसे समझता हूं कि जो मैच जितवाए, आपको एंड तक लेके, जैसे तामन बॉलों के ऊपर सेंचुरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, 36 गेंदों पे भी लोग सेंचुरी कर जाते हैं। आपको 30 बॉलों पे भी सेंचुरी हो जाती है। आपका अभी तक जो रिदम है वो 57, 58 और 60 बॉलों वाला है कि 10 ओवरों में 100 करना है। ओ भाई, यहाँ पे अगर पार्टनरशिप भी लगी हो ना तो 10 ओवरों में आराम से 100 हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या टीम में हिस्सा डालें, नो डाउट वो इस टाइम स्कोर कर रहा है। देखिए इसमें मैं एक मैच की बात करूंगा, लाहौर कलंदर के साथ जो मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ, 13 ओवरों का वो मैच था, 6 ओवरों में वो 100 कर गए। ऐसे ही 98 रन जो है वो 6 ओवरों में स्कोर कर चुके हैं। अब जब बारी आती है मुल्तान सुल्तान की तो जो है इनके हाथ पांव जो है साहबजादा फरहान के वो फूल जाते हैं। 26 गेंदों पे गालिबन वो 22 स्कोर करते हैं, मैच तो वहीं पे ख़त्म हो गया था। तो बड़ा प्लेयर वो होगा जो मैं अपनी टीम को उस सिचुएशन से निकाले जहां पे वो फंसी हुई है। ये नहीं कि सीधा सीधा मैच है, आप जा रहे हैं, आपको पता है 160 करना है, 166 करना है, आपने 100 रन की पार्टनरशिप दे दी 10 ओवरों के अंदर, पीछे तो मैच ही खत्म हो जाता है। हाँ, आपको बड़ा प्लेयर तब समझा जाएगा जब आपने 13 ओवर में पता लगे जी आपने अपनी टीम को चेस करवाया है। तो ये माइंडसेट के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि भाई तुमने हर मैच में ये नहीं समझ लेना कि तुम प्लेयर बन गए हो। ऐसे मैचेस जब तुम्हें फंसेंगे, तुम्हें मिलेंगे। आपने शामिल हुसैन की बात की थी कि आगे आने वाले दिनों में वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, तो कल वही काम हुआ, बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है। ख्वाजा नाफे को ऊपर लेके आए हैं शामिल के साथ, और साउथ शकील जो तीसरे नंबर पर आए हैं तो पहले ही दो रन उन्होंने बनाए और वो आउट हो गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने आएंगी अगले राउंड के अंदर। कराची के अंदर, कराची की पिच देखते हैं कैसा बिहेव करती है। हर कोई बॉलर जो है वो शामिल हुसैन से रन नहीं खाएगा। शामिल हुसैन को जो भी बंदा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है और उसको मिड विकेट के ऊपर या थोड़ा सा सीधा खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देखें ना एस्टन टर्नर ने उनको आउट किया। ऐसे ही एस्टन टर्नर को पता था कि ये इनकी कमज़ोरी क्या है, इन्होंने कहाँ खेलना है। उनको थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आप बॉल करें और थोड़ा सा अच्छा स्पिनर उन्हें लगा हो तो मुझे नहीं लगता कि शामिल हुसैन से जो है वो चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी। कल के मैच के ऊपर मैं थोड़ी सी अगर नज़र दौड़ाऊँ और अपने जो नाज़रीन हैं उनको बताऊँ कि कल वाले मैच के अंदर पहले कोयटा ग्लैडिएटर ने खेलते हुए 166 रन बनाए थे, जिसमें साउथ शकील ने 56 रन की इनिंग खेली थी। इसी बदौलत वो हमने देखा है कि वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। और उसके बाद लेकिन ये 56 रन की इनिंग जो है ना वो रिजवार और बाबर की तरह की है। समीर में 41 बॉलों पर 136 का स्ट्राइक रेट है उनका। फिर उसके बाद नीचे से अहमद आलनियाल ने 22 रन की इनिंग खेली थी, लेकिन उसके बाद उनको आई थिंक क्रैम्प पड़ गया था, टांग उनकी खिंच गई थी, फिर उसको उठा के बाहर लेके गए। तो और उसके बाद वो मेरा नहीं ख्याल के दोबारा बॉलिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम रामेश, क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम जी इमरान भाई, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। किधर गायब हैं आजकल, आप दिखाई नहीं देते। इमरान भाई मैं तो उधर ही कदाफी स्टेडियम में होता हूँ, आप ही नजर आते हैं। अच्छा ये बताएं, आज आखिरी रोज़ है और अब PSL अब चली जाएगी, कराची में मैचेस होंगे, कैसा रहा, एंजॉय किया या बिल्कुल आपको लगता है कि अब वो मज़ा नहीं रहा बगैर क्राउड के? आपने पूरे ज़रा एनालिसिस कर रहे हैं ज़रा 10-12 दिन का। इमरान भाई PSL को स्टार्ट हुए गालिबन 26 मार्च से स्टार्ट हुई थी, तो आज आखिरी मैच है
लाहौर लेग का, पहले लेग का, और उसके बाद अब कराची जा रही है PSL, उसके बाद फिर लाहौर में मैचेस होंगे 20 के बाद से। अगर आप मेरे से सच जानना चाहते हैं तो देखें, क्राउड के बगैर तो मजा ही नहीं है ना। क्राउड खुद एक जान होती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। हमें भी काम करते हुए मजा आता है कि अच्छा यार इधर उधर क्राउड आया होता है, चाहे स्टेडियम के बाहर है, चाहे स्टेडियम की गैलरी में है, चाहे आप ये कह लें कि जहाँ वो बैठे होते हैं लोग, इंटरेक्ट करने का, गेम को कवर करने का बहुत ज्यादा मजा आता है। तो क्राउड के बगैर तो उस तरह मजा नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी अगर आप मेरे से 10-12 दिन का पूछे PSL का, तो ऐसे तो लग रहा है वाकई न्यू एरा में चली गई है PSL। जितनी कंट्रोवर्सीज आ गई थी, चाहे वो सिकंदर रजा की हो। वैसे एक मेरा जर्नल क्वेश्चन है। हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद 2 टीमें आएंगी और उससे क्रिकेट बड़ी एक्साइटेड हो जाएगी और क्रिकेट में बड़ा बूम आएगा PSL के अंदर। वो 2 टीमें ना परफॉर्म कर रही हैं, ना उनकी कोशिश है कि वो कोई एक भी मैच जीत लें। अभी तक वो 3 के 3 मैच जो है वो अभी तक जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से हाँ बिल्कुल 3 मैच खेल के वो 0 पर हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस ओवर आपको लगती थी? कुछ हम अर्ली ये सोच रहे थे ये करने का, और आपको भी क्या लगता है ये अर्ली है? इट्स टू अर्ली। और मुझे नहीं लगता कोई 1-2 लड़कों के सिवा को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाई दिया। अगर टॉप बॉलर्स की बात करूं तो वही पुराने बॉलर हमें टॉप बॉलर्स के अंदर दिखाई देते हैं। क्या अहमद दानियाल को देख लें। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में भी अब हमें देखिए, अगर मेरे सामने 5 टॉपर पड़े हुए हैं तो समीर मिन्हास के अलावा वही क्रिकेटर हैं जो पुराने पहले पाकिस्तान से खेल रहे हैं। क्या है आप बताएंगे जरा? हमारे पास 1 आधा मिनट ही है इसके ऊपर। इमरान भाई बात यही है ना, देखें आपने बात बड़ी जबरदस्त की है कि हमारे जो नए प्लेयर्स आने हैं, जो बेसिकली हम देखते हैं PSL से हमें नया टैलेंट मिलता है, समीर मिन्हास उनमें से है। बाकी वही प्लेयर्स हैं जिसमें मैं बात करूं, यासिर खान की बात करूं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद हारिस है, वही प्लेयर्स हमारे पास घूम फिर के थे। हाँ, शामिल हुसैन हम इसमें से कह सकते हैं जिन्होंने अपने डेब्यू के बाद, इट्स टू अर्ली ना, इट्स टू अर्ली शामिल हुसैन। मैंने कहा था जैसे जैसे PSL आगे जाएगी वो एक्सपोज होते जाएंगे और लोग उन्हें खेलने नहीं देंगे। देखें फिर वही बात आ जाती है, उनको ये अपनी टेक्निक पे बड़ा यकीन है कि वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक खेल रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। तो फिर हम भी फिर कहते हैं ठीक है आपको ज्यादा सर पता है, ओवर कॉन्फिडेंस बातों पे तो फिर यही जवाब निकलते हैं ना। लेकिन ओवरऑल देखें तो हमें हमारे बॉलर्स में से भी कोई इतने खास नहीं हमें नजर आए। अगर हम नए टैलेंट की भी बात करें तो उसरा तैयार ही नहीं है। अली रजा भी PSL में अच्छे नहीं जा रहे अभी तक। अहमद दानियाल कल अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इंजर्ड हो गए हैं, वो एक बड़ा डेंट पड़ा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। अदरवाइज हमारे वही परफॉर्मर्स है सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे तो शायद इतना कुछ ना कर पाए, लेकिन PSL में तो वो सुपरस्टार्स होते हैं। आपको कोई ऐसा बंदा जो आपको 10 ओवर करने वाला और 50 ओवर खेलने वाला दिखाई दिया हो? कोई एक बंदे का नाम ले लें। अनफॉर्चुनेटली इमरान भाई इस तरह तो कोई टैलेंट नजर नहीं आ रहा। जो हाँ, समीर मिन्हास उनमें से है जिसको अगर हम एक वो भी इट्स टू अर्ली कि अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें उसको 1 से 2 सीजन दें, उसको और बेहतरी की जरूरत है, वो और बेहतर और मेरा एक और आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे ये बताएं, एक वक्त होता था कि क्रिकेटर्स परफॉर्म करते थे और वो उस परफॉर्मेंस के बाद कहते थे यार मेरा कोई इंटरव्यू ले ले। आज मारे लोग फिर रहे हैं कि यार अभी जुमा 8 दिन नहीं होते, हमने उनके इंटरव्यू करके यार ये मुझे एक्सक्लूसिव मिल जाए, ये मुझे एक्सक्लूसिव मिल जाए, मैं कर लूं। वो कर कुछ रहा नहीं होता, उसके इंटरव्यू पहले करने भाग जाते हैं। इससे भी आपको लगता है कि जो बच्चों की डाइवर्शन है वो गलत तरफ जा रही है? देखें बच्चों की डाइवर्जन तो उस दिन से गलत जा रही है ना इमरान भाई, जब से उनका ध्यान क्रिकेट से हटके टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की चीजों पे है। कि उनको ये लगता है यार अगर हम 1 शॉट मारेंगे, 2 शॉट्स मारेंगे तो वो हमारी वायरल हो जाएंगी, व्यूज आएंगे, हम नोटिस हो जाएंगे। वो उसी को देखते रहते सारा दिन, प्रैक्टिस नहीं करते। बस देखें बात फिर वही आ गई ना, 1-2 शॉट्स को पूरी आप मुझे खुद बताएं ना, आप इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि आपको नजर आए यार ये क्रिकेट पे इसका पूरा फोकस है? अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम में कोई हमारे ऐसा प्लेयर और दूसरा ये जो विकेट्स हैं, क्या इसके ऊपर हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये बहुत तगड़ा प्लेयर है? देखिए ये एक बड़ा, जैसे कहते हैं अब ये हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। PSL के सारे मैचेस पिचेस मैं वही कह रहा हूँ ना इमरान भाई, देखें पिचेस पे ही आ रहा हूँ कि जब आपको पता है आपने बस इन्हीं 7 स्क्वायर्स पे खेलना है, एक स्क्वायर 3 से 4 दिन पुराना होता जाएगा, वो स्लो और लो रहेगा,
तो हम किसी प्लेयर को जज ही नहीं कर पाएंगे ना कि वो मुख्तलिफ कंडीशंस में कैसा प्लेयर है। यही मैचेस अगर शायद हमारे वेन्यू ज्यादा होते, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान होते, तो हमें हर प्लेयर का पता लगता, अच्छा यार ये इस पिच पे ज्यादा बेहतर है, इधर लेकिन वहाँ भी बैटिंग पैराडाइज ही पिचेस होती है ना। मेरा मकसद ये कि बैटिंग पैराडाइज के ऊपर अपनी मर्जी से रन्स बनाने वाली पिचेस के ऊपर आप जज नहीं कर सकते कि क्या है, बॉलर आपके पास आ नहीं रहे। बहुत शुक्रिया रामे साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम इंशाल्लाह आपसे मज़ीद जो है वो गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाह रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि PSL के अंदर अभी तक हमें सिवाय एक दो प्लेयर के अलावा कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं मिला। जो दो टीमें हमने इन की थी, हैदराबाद और रावलपिंडीज़, हम ये सोच रहे थे कि शायद इनके आने से पाकिस्तान को जो है वो और तगड़ा टैलेंट सामने आएगा, लेकिन वो भी फार्मूला अभी तक मुझे तो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में PSL के मज़ीद मैचेस जब सामने आएंगे तो हो सकता है कि यही प्लेयर हमें कुछ करते हुए दिखाई दें, तो हम कह सकें हाँ पाकिस्तान में और टैलेंट भी आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और नुमान मुरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनको और मेरे जो मेहमान मौजूद थे रामेश और किरण, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। कल तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।